तो अब एक्सरसाइज 2.2 से पहले उदाहरण नंबर 3 आता है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि x का हमारे को मान निकालना है। ठीक है, x के दो मान निकलते हैं तो दोनों मानों को निकालना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आंसर, और जब शून्य निकालने की बात हो रही है तो यहाँ पर इसको px लिख के इसके बराबर जो बहुपद दे रखा है वो लिखना है। ठीक है, ये चीज़ लिखनी है तथा यहाँ पर ये चीज़ भी बता देनी है कि व्यापक समीकरण जो होता है बहुपद का वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का व्यापक समीकरण यानी नॉर्मल समीकरण होता है। हमारे को यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी वैल्यू निकालनी है x की। अब ये शून्य की बात कर रहा तो px को जो आप है 0 मान सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इसको 0 के बराबर लिख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहीं पे रख दूं और 3 को उधर ट्रांसफर कर दूं, अब देखो इसको 0 के बराबर ही हमारे को मानना है। ठीक है, इसको ऐसे मानेंगे तभी ये सॉल्व होगा, x का मान तभी आएगा, क्योंकि समीकरण को सॉल्व करने के बाद में ही किसी चर पद का मान आता है और यहाँ पर चर पद जो है ABCD से जुड़ा पद यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका, क्योंकि समीकरण का नियम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ABCD से जुड़े पद रहते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ अंक होते हैं। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अंक है तो उनका पक्षांतर करके राइट हैंड साइड की तरफ चिन्ह बदल के लाना है। तो यहाँ पर अगर मैं -3 को उधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर लाइन भी तो लिखनी पड़ेगी, पक्षांतरण से एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये माइनस का उधर गया 3 हो गया। हमारे को चाहिए x का मान, तो यहाँ पर x को अगर मैं रूट हटा दूँ इस पर, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और इस पर लग जाएंगे ऐसे प्लस और माइनस के 2 चिन्ह। ठीक है, इसको कभी भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 चिन्ह आने चाहिए, कभी भी रूट हटा रहे हैं ना तो 2 मान आने चाहिए, एक मान नहीं, प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लग चुका है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो √3 प्लस का भी है और माइनस का √3 भी है, 2 वैल्यू निकलती है यहाँ पर। तो x के 2 मान हमारे पास में आ चुके हैं। अब अपन जो है इस व्यापक समीकरण से इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी जांच भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जांच करने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब जांच करने के लिए एक तो ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ इस तरह से आया है एक्स स्क्वायर -3। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट 0 के बराबर रख के सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा और प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा और 2 मान निकल जाएंगे, एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में हमारे को पता है, तो ये दोनों जो मान है ना ये शून्य का है। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है उसका -b/a। ठीक है, और वो जो -b/a है वो व्यापक समीकरण से ही पता चलेगा कि b क्या है, c क्या है या फिर a क्या है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल करने की बात कर रहा है, यानी √3 और प्लस बीच में चिन्ह आएगा और माइनस के √3 को भी जोड़ के बताना -b/a के बराबर। ठीक है, अब देखो माइनस का b/a कैसे पता चलेगा, ये जो समीकरण है ना बहुपद में जो दिया गया होता है एक्स स्क्वायर -3, यहाँ से पता चलेगा जो एक्स स्क्वायर के इंटू में जो चीज़ होती है वो होती है a। तो यहाँ पर कोई चीज़ इंटू नहीं हो रही तो उसको a को जो है अपन 1 मान लेंगे। तो a बराबर 1 मानने पर b जो होता है x के गुणांक वाली चीज़ होती है, यहाँ पर है ही नहीं। देखो यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिसके पीछे x लगा हो, बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं होती है तो b बराबर 0 मानना पड़ता है और c होती है कांस्टेंट, कोई भी अंक। तो अंक यहाँ पर दे रखा है -3, तो c बराबर -3। तो सारे मान दे रखे हैं a b c के, हमारे को फिलहाल चाहिए -b/a। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √3 प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का √3 बाहर आ गया।
और माइनस का b बटा ए चाहिए, तो b है 0, माइनस का 0 बटा ए है यहाँ पर 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी √3 में से √3 घटेगा आएगा 0, और 1 का अगर 0 में भाग देंगे तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो है शून्यकों का योगफल के लिए ये सत्यता की जांच सही है, क्योंकि दोनों मान जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब शून्य सही जा रहे हैं। अब एक जांच और कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल करने पर। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, सूत्र इसका c बटा ए। ठीक है, ये दोनों टेस्ट करने पड़ता है हमारे को, तब हमारे को पता चलता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो जो हमने शून्य ज्ञात किया है वो सही है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, इधर अगर अपन प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं, दोनों शून्यकों के बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो इधर अपन हमारे को जो है गुणा करना है, तो √3 प्लस का है इंटू माइनस का √3 बराबर है c बटा ए। सी जो है यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है और ए यहाँ पर है 1, तो ए की जगह 1। अब देखो रूट की संख्या रूट से गुणा होगी तो सिंपल संख्या आ जाएगी, तो सिंपल संख्या आ गई, यानी √3 से गुणा होगा तो सिंपल संख्या आएगी, और ये माइनस का चिन्ह भी तो वापस बाहर आएगा बराबर के अंदर, 1 का भाग -3 में देंगे तो बराबर आ जाएगा -3। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो जांच है वो सही हो चुकी है। इसका मतलब x के जो मान निकले हैं, जो शून्यक निकले हैं वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारा चैप्टर देख सकते हैं क्वेश्चन वाइज। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, और हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।